Hello kids, welcome to T2 Learning. I hope you all are very good. आज है संडे यानी कि फन डे। तो आज हम जानेंगे कुछ नया। तो बच्चों, आपने कभी सोचा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ या अपने लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ फेंकते हैं तो फाइनली वो ज़मीन पर ही आकर गिरती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं तो वो ऊपर ही क्यों नहीं रहती, वो नीचे क्यों आ जाती है? क्या आपने कभी सोचा है? तो सोचिए, आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी के थ्रू इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पता करेंगे। तो रेडी हैं आप? ग्रेट। तो बच्चों, एक बार एक महान साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े रिसर्च किए हैं, तो एक बार न्यूटन अपने गार्डन में एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। अचानक से पेड़ से एक एप्पल उनके सिर से टकराकर नीचे गिर गया और सडनली उनके माइंड में आया कि आखिर एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? ऐसी क्या चीज़ है जो एप्पल को नीचे की ओर खींच रही है? और इस बारे में वो कई दिनों तक कंटिन्यूसली सोचते रहे और रिसर्च करते रहे और काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने अपने क्वेश्चन के आंसर पा लिए और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को इसका रीज़न भी बताया कि हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी के अंदर एक फोर्स है जो हर उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है जिसका कोई ना कोई मास यानी कि वज़न यानी कि वेट होता है। और इस फोर्स को सर न्यूटन ने ग्रेविटी का नाम दिया। क्या नाम दिया? ग्रेविटी। इसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्व यानी पृथ्वी का आकर्षण। जो फोर्स अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाती है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, और इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अर्थ के पास आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ग्रेविटी। तो अब आया समझ में कि आखिर हर चीज़ कितना भी ऊपर फेंको आखिर नीचे ही क्यों आती है? क्योंकि इसका रीज़न है ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। और बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा? सोचिए, क्या होगा? तो बच्चों, अगर अर्थ में ग्रेविटी ना हो तो हम सब और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ पर वो सब फ्लोट करने लगेगी यानी कि हवा में तैरने लगेगी, क्योंकि उन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, जिससे सभी चीज़ें आपस में टकरा जाएंगी। तो समझ गए ना आप कि ग्रेविटी हम सब के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर ग्रेविटी ना हो तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? तो आपने सर न्यूटन से ग्रेविटी के बारे में जाना और आपने कई सवालों के जवाब भी जाने। तो बताइए कि फाइनली आपने सर न्यूटन से क्या सीखा, क्या सीख मिली इस प्यारी सी कहानी से? तो बच्चों, जब न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा तब ही उन्होंने इसके बारे में सोचा, बट इसके पहले भी कई लोगों के सर पे एप्पल गिरा होगा यानी कि एप्पल ऊपर से नीचे गिरा होगा, मगर किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर हो सकता है ये सवाल उनके दिमाग में आया हो बट उन्होंने कभी इसका जवाब ही नहीं ढूंढा। जबकि न्यूटन ने जो ऑब्जर्व किया उसके बारे में कंटिन्यू रिसर्च किया और एक बड़ा रिजल्ट ग्रेविटी हम सबको दे दिया। इसलिए हमें अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए और जो भी क्वेश्चन अपने मन में आते हैं उनके जवाब अपने बड़ों से या अपने टीचर से पूछते रहना चाहिए। सो कीप आस्किंग ऑलवेज। तो अब बताइए, ग्रेविटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या फिर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है? कीप थिंकिंग,
कीप प्रैक्टिसिंग और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।